या फिर किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की बात हो, या फिर किसी को पकड़कर उसकी लिंचिंग कर देना, चोरी का या फिर छेड़खानी का आरोप लगाकर लोगों की भीड़ जो है वो पीट पीट कर मौत के घाट उतार देती है। इन सारी चीजों से घटनाएं जो है पटी पड़ी हुई हैं, पूरी घटनाएं जो हैं वो एक के बाद एक आती रहती हैं। लेकिन अब एक और चलन जो है वो चल गया है धर्म छोड़ने का। जी हाँ, अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो साफ तौर पर ये बताती हैं कि एक जो धर्म का तबका है वो कितना ज्यादा परेशान हो चुका है, वो कितना ज्यादा अब आजिज हो चुका है उन चीजों से जब उनकी सुनवाई नहीं होती है, जब वो लोग अपने ही धर्म की रीतियों में बंधे हुए इस तरह से जंजीरों में जकड़े हुए महसूस करते हैं तो उनको खोलकर फेंकने के अलावा उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा हुआ है। और अब एक और ऐसी ही घटना सामने आ गई है जिसमें 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। अब ये पूरी घटना कहां की है वो भी आपको बताएंगे और उसकी जो वजह बताई गई है वो भी बताएंगे। लेकिन दलित जैसे ही नाम आता है वैसे कई जो घटनाएं हैं वो दिमाग में चलने लग जाती हैं, 1 2 3 4 5 करके ऐसी कई जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जिनको लेकर हर कोई उनकी निंदा करता है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाइयां होती हैं, जिस तरह से एक्शन लिया जाता है वो वाकई काबिले तारीफ होता है, उसके लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए। अब ये पूरी घटना कहां से आई है वो आपको बताते हैं। राजस्थान के बारां जिले में ये पूरी घटना हुई है जहां पर सवर्ण समाज के लोगों की मारपीट से आहत 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया है। अब इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? अभी तक जो हुआ था उसमें किसी एक मंत्री को टारगेट कर दिया गया या फिर किसी दूसरे शख्स को टारगेट कर दिया गया, लेकिन इसमें तो सवर्ण जाति के लोगों ने पीटा था, उसको लेकर के ये लोग आहत थे। इस वजह से इन्होंने धर्म को छोड़ने का फैसला लिया है। आपको बता दें इन लोगों ने अपने घरों से देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को बैथली नदी में विसर्जित कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और लोग सवाल कर रहे हैं कि देखिए ये है आपका सवर्ण समाज, जिस समाज के लोग नीचे अपने ही समाज के दूसरे तबकों को कैसे प्रताड़ित करते हैं, कैसे उन पर अत्याचार करते हैं और कैसे उनको दबा कर रखने की कोशिश करते हैं, जिससे आहत लोग अब धर्म छोड़ने का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें इन परिवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी आक्रोश जताया है और आरोप यह भी लगाया है कि 15 दिन पहले ही मां दुर्गा की आरती करने पर सवर्णों ने दलित समुदाय के 2 युवकों के साथ मारपीट की थी। समाज ने राष्ट्रपति से लेकर जिला प्रशासन तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पूरा मामला छबड़ा क्षेत्र के भुलोन गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 250 दलित परिवारों ने अपना धर्म यानी हिंदू धर्म छोड़ करके अब बौद्ध धर्म को अपना लिया है। यहां तक कि उन्होंने सारे के सारे जो देवी देवताओं को जिनको पूजते हैं वो लोग अभी तक पूजते थे, उनकी तस्वीरों को, उनकी मूर्तियों को उठाकर उन्होंने नदी में विसर्जित कर दिया। जिला भैरवा महासभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बाल मुकुंद बैरवा ने बताया है कि भूगोल गांव में 5 अक्टूबर को दलित समुदाय के युवकों राजेंद्र और रामहित एरवाल ने मां दुर्गा की आरती का आयोजन किया था। इन युवकों ने राहुल शर्मा और लालचंद लोधा से ने जो है मारपीट की थी। मतलब इन लोगों के साथ जो है इन्होंने जो लास्ट में नाम है इन लोगों ने मारपीट की थी। इन लोगों का आरोप यह है कि इसे लेकर पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से जो है धर्म परिवर्तन करने का फैसला लिया। शुक्रवार को गांव में आक्रोश रैली निकाली गई। इसके बाद देवी देवताओं की प्रतिमाओं, तस्वीरों का नदी में विसर्जन कर दिया गया और बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया। बाल मुकुंद बैरवा ने चेतावनी भी दी है कि अगर मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो छबड़ा एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया जाएगा। यह भी उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था ठप होने और दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ने के आरोप लगाए हैं। इस दौरान रमेश मेराठा, बद्रीलाल बैरवा, छीतरलाल बैरवा और पवन के साथ साथ बाकी लोग जो थे वो मौजूद रहे, जिन्होंने इस पूरे मोर्चे को संभाला। मामले को लेकर डीएसपी पूजा नागर ने बताया है कि फरियादी की तरफ से थाने में खुद एक शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में सरपंच प्रतिनिधि का नाम नहीं लिखा गया है, इसे राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी इसमें आरोपी होगा उस पर कार्रवाई वैधानिक जो है वो की जाएगी।
अब ये मामला जो है अभी हाल ही का ताजा तरीन मामला जो है ये निकलकर सामने आया है, जहां पर जो लोग हैं वो अपने ही धर्म के ऊपर की जो जाति हैं उनसे प्रताड़ित हैं, उनसे इतने ज्यादा आजिज हो चुके हैं कि अब वो धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं, वो उन्होंने धर्म को छोड़ दिया है। अभी हाल ही में दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही सभा हुई थी। दिल्ली में जो पूरा एक सभा करने के बाद 10,000 से ज्यादा लोगों ने जो है हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और इसमें एक विशेष जो है पार्टी के यानी आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री हैं अब वो, उनको टारगेट किया गया और उनके बिहाफ पर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को बीजेपी की तरफ से निशाने पर ले लिया गया और आखिरकार में आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह नहीं है कि इस्तीफा किसने दिया और क्यों दिया, किसने दिलाया, किस वजह से दिलाया। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिर समाज का एक तबका अपने आप को इतना ज्यादा असुरक्षित कैसे महसूस कर रहा है, कैसे वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है। सरकारों के संरक्षण में, राज्यों के संरक्षण में, केंद्र सरकार के संरक्षण में और खुद अपने समाज के संरक्षण में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इस वजह से दसियों हजार से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया है। उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराकर अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म की शरण ले ली है, और उन्हें ये चीज जो है पूरा इस चीज का यकीन है कि जो दूसरे धर्म में वो गए हुए हैं वहां पर उनकी इस तरीके से अवहेलना नहीं होगी। इस वजह से उन्होंने इस धर्म को अपना लिया। और इतना ही नहीं, दिल्ली का मामला काफी नहीं था, लखनऊ में भी 20,000 से ज्यादा लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, वो भी सार्वजनिक रूप से। अब इस पर भी लोग सवाल खड़े करते हैं कि ऐसे सार्वजनिक रूप से धर्मांतरण कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं उन बारे में शायद उनको नॉलेज नहीं होगा या पढ़ी नहीं होंगी या जानबूझकर देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो महान बुद्धिजीवी लोग हैं वो किसी भी तर्क वितर्क लिखी पढ़ी चीजों को नहीं मानते हैं। उनको जो मानना होता है वो सिर्फ वही मानते हैं, चाहे वो फिर सही चीज हो उसको गलत साबित करना हो या गलत हो उसको सही साबित करना हो, अपने अलावा वो किसी की नहीं सुनते। और ऐसे ही कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अलग अलग तरीके से लोगों को जो है भड़काते रहते हैं, उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, धर्म को टारगेट करते रहते हैं, और जब अपने पर वही चीज बीतती है तब किस तरीके से सामने आ जाते हैं, रोने के लिए आंसू बहाते हैं, वो सबके सामने है। लेकिन लखनऊ में जो 20,000 से ज्यादा लोगों ने धर्मांतरण किया था उस खबर को आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिली होगी, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर दिखाई और ना ही किसी और ने यह जहमत उठाई कि आखिर इसकी वजह पता लगाई जाए कि आखिर लोग इस तरह से धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं। बल्कि उस पर वार प्रतिवार करने के लिए यह जरूर कह दिया गया कि अगर जो है जनसंख्या को अभी रोक दिया गया तो जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उससे हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी। इसमें भी हिंदू और मुसलमान करने लगे, लेकिन जो जड़ है समस्या की उसको पता लगाने की कोशिश नहीं की गई, उस जड़ को खोजने की कोशिश नहीं की गई जिस जड़ की वजह से ये जो नफरत का और एक तबके को नीचा दिखाने का पेड़ इतना ज्यादा मजबूत हो गया है उसको गिराने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन बाकी चीजों को सब कुछ टारगेट किया जाएगा। अब जब राजस्थान में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है तो देखने वाली बात ये होगी, जो आरोप लगाया गया है 250 परिवारों की तरफ से कि कार्रवाई नहीं की गई, उसको लेकर अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी इस पर क्या एक्शन लेते हैं ये वाकई देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।